आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक डायन की है। यह कहानी बिहार पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव की है, जिसमें रहमान नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही नेक और मेहनती लड़का था। रहमान अपनी अम्मी के साथ रहता था। रहमान की पूरी दुनिया उसकी अम्मी ही थी। उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। रहमान को पढ़ाई का बड़ा शौक था, लेकिन कमाई का जरिया तो सिर्फ वही था। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ उसे काम भी संभालना पड़ता। वहीं दूसरी ओर अपनी अम्मी का पूरा ख्याल भी रखता। वह बड़े होकर अफसर बनना चाहता था। फिर एक दिन अमावस की रात आती है। वह रोज की तरह पढ़ाई के लिए घर से निकल रहा था। तभी उसकी अम्मी कहती है, बेटा रहमान, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। तू आज मत जा। अरे माँ, क्या हो गया तुझे? अब तक तो तू ठीक थी। अचानक से तेरे मन में क्या आ गया जो तू मुझे माँ रोक रही है? आज मेरा जाना ज़रूरी है माँ। मैं जल्दी ही घर आने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कर रहमान। मुझे ऐसा महसूस पहले कभी नहीं हुआ, और आज तो अमावस की रात है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू क्यों डरती है माँ? मैं थोड़ी ना छोटा बच्चा हूँ जो मुझे भूत प्रेत चुड़ैल उठाकर ले जाएगी। मत डर माँ, तू आराम से रह। मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तू मत जा। देख माँ, अब तुझे मेरी कसम, अब तूने मुझे रोका तो। ठीक है, तू कहता है तो तेरी बात मान लेती हूँ। जा, तू अपनी ही मनमानी कर। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। जल्दी आ जाना और अपना ख्याल रखना। मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। माँ, तू मेरा इंतज़ार मत करना। तू खाकर सो जाना। हो सके तो मुझे समय भी लग सकती है आने में। यह कहकर रहमान चल देता है। अमावस की रात थी। रास्ते में लोगों की भीड़ कम होने लगती है। फिर एक सन्नाटा पसर जाता है। चारों ओर अंधेरा छाया होता है। फिर रहमान घर को लौटने की सोचता है। अचानक रास्ते में रहमान को उस सन्नाटे में एक सिसकती हुई आवाज आती है, जैसे मानो कोई रो रहा हो। उसकी आवाज सुनकर रहमान डर जाता है, क्योंकि चारों ओर कोई दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ी दूर और बढ़कर वह आवाज तेज हो जाती है और एक परछाई भी दिखाई देती है। रहमान जितने करीब जाता है, वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आती है और इंसान बन जाती है। जब वो गौर से देखता है तो हैरान ही रह जाता है। वह औरत कोई और नहीं, उसकी अम्मी होती है। रहमान बेटा, तू कहाँ चला गया था बेटा? इतनी देर क्यों कर दी? अम्मी को देख रहमान सोच में पड़ जाता है कि उसकी अम्मी इतनी रात को वहाँ कैसे पहुँच जाती है। फिर वो अपनी अम्मी से पूछता है, हाँ, इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रही है? और तुझे कैसे पता मैं इसी रास्ते से आ रहा हूँ? तू कुछ छुपा तो नहीं रही माँ मेरे से? क्यों आई तुम माँ इतने रात को? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्या ही ज़रूरत थी तुम्हें आने की माँ? मैं तो घर ही आ रहा था ना। बेटा, वो मैं तेरी फिक्र कर रही थी, और पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं तुझे ढूंढती हुई यहाँ चली आई। मैं मानता हूँ तुझे मेरी फिक्र हो रही थी माँ, लेकिन तू ही बता, इतने रात में तू मुझे ढूंढने कहीं भी निकल जाएगी? तू इतने सवाल क्यों कर रहा है? चल मेरे साथ।
मुझे एक आसान रास्ता पता है, वहाँ से चलेंगे तो जल्दी घर चले जाएंगे। अब ज़्यादा सोच मत, चल मेरे साथ। रहमान अम्मी का विश्वास कर लेता है और फिर उनके साथ चल देता है। अम्मी रहमान के आगे आगे चल रही होती है और पीछे रहमान। रहमान का दिल ना जाने क्यों बैठा जा रहा था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। अम्मी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। फिर चलते चलते रहमान ध्यान से देखता है कि अम्मी कब्रिस्तान की ओर बढ़ती जा रही है। वह अपनी अम्मी को आवाज़ लगाता है, पर अम्मी उसकी बात अनसुनी कर देती है और आगे बढ़ती चलती है। जैसे ही कब्रिस्तान नज़दीक आने को रहता है, रहमान का दिल और भी घबरा जाता है। उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। वह अल्लाह से मिन्नतें मांग रहा होता है और अम्मी की बातें भी याद आ जाती है। फिर वह दूर से देखता है, कुछ लोगों का झुंड मेले से निकलकर उसके घर की ओर जा रहे थे। वह चुपचाप उन लोगों की भीड़ में घुस जाता है और अपने घर को चला जाता है। घर जाते ही वह अपनी अम्मी को देखता है और देखता ही रहता है। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गलत हुआ है और अम्मी इतनी जल्दी घर कैसे आ गई, यह सोच में पड़ जाता है। फिर वह अपनी अम्मी से पूछता है, माँ, मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, तू मुझे सच सच बताना, क्या तू अभी बाहर गई थी क्या? उसकी अम्मी जवाब में कहती है, बेटा मैं क्यों जाऊंगी बाहर, तूने तो कहा ही था कि तू आ जाएगा। हाँ, मुझे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन मैं बाहर तो नहीं गई। अल्लाह का शुक्र है कि तू घर आ गया। मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। उस रात रहमान सो नहीं पाता है। सारी रात सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। आखिर वो औरत थी कौन, कोई डायन या फिर कौन? रहमान को तो अब भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है, पर वो सपना नहीं, हकीकत था। यह थी रहमान के साथ घटी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। क्या आपके साथ भी ऐसी कहानी कभी घटी है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।